हेलो स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी देखेंगे। एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। इससे पहले हम आप लोगों को स्टार्टिंग में प्रोबेबिलिटी को पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन इतना हमने आपको बताया था जिससे कि आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। इतना हमने आपको लिखाया था, समझाया था। अब आगे जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा फिर से प्रोबेबिलिटी का बेसिक से, तो मैं पूरी तरह से डीप लिखूंगा। तो अभी एग्जाम के नज़दीकी को देखते हुए हम उतना ही कोशिश कर रहे हैं जिससे कि बच्चे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके। आज हम एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी को देखेंगे। एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, आइए देखते हैं हम इसको। एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। इस थ्योरम को देखने से पहले हम सबसे पहले अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स देखेंगे। अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स है ना, ये हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर के लिए। अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स, ये समझना थोड़ा सा बहुत जरूरी है क्योंकि प्रोबेबिलिटी निकालते वक्त बच्चों को वर्ड प्रॉब्लम बहुत होता है। वहां सेंटेंस को समझने में बहुत मुश्किलें होती है कि किस तरह के सिचुएशन में कहाँ ए इवेंट को छोड़ूं, कहाँ बी को छोड़ूं। ये तरह की बातें उसे समझ में बहुत कम आ पाता है। तो हम उस प्रॉब्लम को इस टॉपिक से दूर करते हैं। आइए हम समझते हैं क्या होता है अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स। जैसा कि आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि इवेंट्स जो होता है वह सैंपल स्पेस का सबसेट होता है। इवेंट्स किसका सबसेट होता है? सैंपल स्पेस का। याद रखिएगा कि सैंपल स्पेस का, रैंडम स्पेस जिन्हें आप कहते हैं या सैंपल स्पेस जिन्हें आप कहते हैं, उसका जो है, ठीक है, उसका जो सबसेट जो है वह सबसेट इवेंट्स कहलाता है। ठीक है, या यूं कहें इवेंट्स में भी दो तरह की बातें होती है, एक फेवरेबल इवेंट्स और एक अगेंस्ट में इवेंट्स होता है, जिसको आप कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स कहते हैं या नेगेशन ऑफ इवेंट्स कहते हैं। द नॉन ऑकुरेंस ऑफ एनी इवेंट्स इज नोन एज नॉट द इवेंट्स और कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स और नॉन ऑकुरेंस ऑफ इवेंट। ठीक है, किसी इवेंट की अनुपस्थिति, मान लो कि कोई ए इवेंट है, तो अगर वह मौजूद नहीं है तो उसके लिए एक वर्ड यूज होगा नॉट ए और कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ ए। ठीक है, या नॉन ऑकुरेंस ऑफ इवेंट ए, इस तरह का वर्ड लगता है और उसको हम लोग सिंबल में इस तरह से दिखाते हैं। ए के ऊपर बार लगा देते हैं, ए बार, या फिर ए को कॉम्प्लीमेंट्री, ए कॉम्प्लीमेंट्री, ये होता है अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स। पर हम आ रहे हैं, इसको भी हम छोटी सा जिक्र पहले हम कर चुके हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र आप पहले के वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वहां मेन इवेंट्स के बारे में बात कर दिए हैं। अब आइए अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स पे। मान लीजिए आपके पास इफ ए बी एंड सी आर 3 इवेंट्स। मान लीजिए कि ये 3 इवेंट्स है आपके पास, 3 इवेंट्स एसोसिएटेड का अर्थ होता है किसी से जुड़ा हुआ, कनेक्टेड, एसोसिएटेड टू ए सैंपल स्पेस, चाहे रैंडम स्पेस जो बोलना है आप कह लीजिए, टू ए सैंपल स्पेस एस, किसी से सैंपल स्पेस एस से ये क्या है, कनेक्टेड है, उसी का ये हिस्सा है। ए एस का सबसेट है, बी भी एस का सबसेट है और सी भी एस का सबसेट है। ये 3 तरह के इवेंट्स हैं यहां पर। अब हमको समझना है कि अगर ये सब है तो क्या क्या, कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। देन चलिए फर्स्ट नंबर में द ऑकुरेंस ऑफ, है ना, द ऑकुरेंस ऑफ ए, ऐसे लिखते हैं इवेंट्स ए और बी, ए और बी। देखिए क्या लिखे हैं, द ऑकुरेंस ऑफ इवेंट्स ए और बी, या आप इसी को ऐसे कर सकते हैं, द ऑकुरेंस ऑफ एटलीस्ट ए और बी। दोनों एक ही बात है,
ये दोनों ही सेंटेंस जो हम यहां लिखे हैं, ये दोनों सेंटेंस एक ही बात है, बस इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, तो ए यूनियन बी, ऐसे हो गया। बात समझ रहे हैं। दूसरा है द ऑकुरेंस ऑफ इवेंट्स, ठीक है, द ऑकुरेंस ऑफ इवेंट्स ए एंड बी, तो इसका आपको जो सिंबल है वह हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। कितना 6 मिनट। तीसरा है कोई भी आपको दे दे, द ऑकुरेंस ऑफ इवेंट ए एंड बी को ए इंटरसेक्शन बी लिखे। अगर बी एंड सी होता तो बी इंटरसेक्शन सी लिखते, सी एंड ए होता तो सी इंटरसेक्शन ए लिखते, इस तरह से लिखते। अब अगर समझिए आपको दे दिया द ऑकुरेंस ऑफ इवेंट्स, है ना, ए बी एंड सी। अब देखिए यहां तीनों है, तो इसको हम इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी लिखेंगे, ठीक है, इस तरह से। चौथा नंबर में आइए, देखिए क्या लिखिएगा इसको आप। 3 इवेंट पर हम लोग काम कर रहे हैं ना, इस तरह से। चौथा नोट आपको है द ऑकुरेंस ऑफ 4 नंबर, द ऑकुरेंस ऑफ इवेंट्स ए। अब देखिए वर्ड क्या हो गया, यहां एंड था, अब यहां और, बी और सी, और आ गया तो यूनियन है, या एटलीस्ट भी वर्ड आ जाए, एटलीस्ट द ऑकुरेंस ऑफ एटलीस्ट 1 इवेंट्स ए और बी और सी इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। अब हम 5 नंबर में लिखेंगे। देखिए 5 नंबर क्या है, द ऑकुरेंस ऑफ ए बट नॉट बी, यहां पर ए होना चाहिए बट बी नहीं होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में जिसके साथ नोट लगा हुआ रहेगा उस पर डैश लग जाएगा, इट मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा, और इसी को आप ए इंटरसेक्शन बी डैश भी कहते हैं। दोनों एक ही बात है ना, आप सेम चीज है, ए इंटरसेक्शन बी बार या ए इंटरसेक्शन बी डैश। और 6 नंबर जो है द ऑकुरेंस, ठीक है ना, ऑकुरेंस ऑफ ए, ऐसा लिख दीजिए बी बट नोट ए। अब किसमें नोट लग गया सो बताइए, है ना, ए में। तो आप क्या करेंगे कि बी को ऐसे ही रहने देंगे और इंटरसेक्शन ए डैश लगा देंगे, है ना, इंटरसेक्शन। 7 नंबर देखिए, द ऑकुरेंस ऑफ, है ना, ऑकुरेंस ऑफ ए एंड बी बट नोट सी, जिसमें नोट लग गया उसको डैश, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश हो गया, या सी का बार। आप समझ रहे होंगे कि जिसमें नोट लगेगा उस पर डैश लगेगा, ठीक है। अब देखिए ऐसे दे दिया, द ऑकुरेंस ऑफ, है ना, एटलीस्ट 2 इवेंट्स। एटलीस्ट 2 इवेंट्स का मतलब क्या हुआ, कम से कम 2 इवेंट चाहिए, कम से कम 2, समझ रहे हैं ना। तो कम से कम 2 का मतलब होता है अधिक से अधिक 3 भी आ जाए। तो ऐसी स्थिति में क्या करिएगा कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश, देखिए 2 हो गया, ए और बी है लेकिन सी नहीं है, प्लस बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन ए डैश करिएगा, है ना। देख लीजिए बी सी और ए के ऊपर लगा है, तो 2 मौजूद है, एक मौजूद
नहीं है, दो मौजूद है एक मौजूद नहीं है, प्लस सी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी डैश, ये हो गया है ना। अब प्लस अब तीनों ले लीजिए तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हो गया। ये देखिए आपको एटलीस्ट 2 इवेंट्स का हो गया, एटलीस्ट 2 इवेंट्स। बात समझे। अगर आपको इस एटलीस्ट के जगह पे आ जाता एग्जैक्टली 2 इवेंट्स, 9 नंबर में अगर हम मान लीजिए यहां लिख दें एग्जैक्टली 2 इवेंट्स, केवल 2 इवेंट्स, एग्जैक्टली 2 इवेंट का मतलब क्या हुआ, 2 के अलावा तीसरा को आने का अधिकार अब नहीं है। ठीक है, तीसरा को आने का अधिकार नहीं है। तो 9 नंबर अगर हमको कहे कि द occurrence of exactly ठीक है 2 इवेंट्स, एग्जैक्टली 2 इवेंट्स है ना। तो एग्जैक्टली 2 इवेंट्स का मतलब 2 होगा, ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश, इस बार सी को नहीं रहने दिए, प्लस बी इंटरसेक्शन सी और इंटरसेक्शन ए डैश, ये हो गया। देखिए बी और सी तो है पर ए नहीं है, बार बार मैं सुना रहा हूं कि जिस पर डैश वो नहीं है। ठीक है, प्लस सी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी डैश, ये हो गया एग्जैक्टली 2 इवेंट्स, एग्जैक्टली 2 इवेंट्स है ना। अब 10 नंबर मान लीजिए कह दिया द occurrence of exactly 1 events, exactly one events, ठीक है ना। केवल एक इवेंट्स होना चाहिए, केवल एक, मतलब बाकी 2 को गायब रहना पड़ेगा ना। और जो इस पर जो गायब रहता है उस पर क्या करते हैं, क्या करते हैं, डैश लगाते हैं। तो डैश लगाएंगे हम, तो देखिए क्या करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश, इस बार अकेले ए मौजूद है, बी और सी गायब है, प्लस बी इंटरसेक्शन सी डैश इंटरसेक्शन ए डैश, बी मौजूद है, सी डैश और ए डैश गायब है, प्लस सी इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये हो गया है ना। इस तरह से आप देख रहे हैं, क्लियर है कि इसमें ए मौजूद है, बी और सी गायब है, बी मौजूद है, सी और ए गायब है, सी मौजूद है, ए और बी गायब है। तो ये एग्जैक्टली 1 इवेंट्स का हो गया। तो आप अभी तक 10 इस तरह के नोट देखिए, अब बहुत तरह के नोट इसमें लिखे जा सकते हैं, आपको बस थोड़ा सा अपना ब्रेन स्थिर रख करके बस सोचना है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं, इस पे 2 इवेंट के बारे में बात करते हैं और उस पर हम एडिशन थ्योरम को देखते हैं। इस पर लिखेंगे तो बहुत सारा हम लिखते रह जाएंगे, तो उतना हम अभी जिक्र नहीं करना चाहते। आगे आप देखिए यहां एडिशन थ्योरम ऑन 2 सेट्स है ना, एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑन 2 सेट्स, 2 सेट्स पे। ठीक है, ऑन 2 सेट्स है। तो अब कहता है यहां इफ ए एंड बी आर 2 इवेंट्स, ए एंड बी आर 2 इवेंट्स, यदि ए और बी 2 इवेंट्स है, ए और बी क्या है, 2 इवेंट्स है, देन कहता है पी ए यूनियन बी, इसको लैंग्वेज में बोलना हो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एटलीस्ट 1 इवेंट्स ऑफ ए और बी, और द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ ए और बी, ए और बी के उपस्थित होने, ए और बी, ए या बी, तो ए या बी के उपस्थित होने का चांस क्या है, या जिसको इंग्लिश में और बोलते हैं। तो पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला हो गया पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी हो गया, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी हो गया। ये कैसे हुआ, तो आप हमारे सेट थ्योरी में जाकर के
पहले सेट थ्योरी को ठीक से जो बच्चे नहीं पढ़े हैं वो पढ़ लीजिए। ये सेट ए है और ये सेट बी है, ये सेट ए है और ये सेट बी है। तो सेट ए और सेट बी जब हमारे पास है, ठीक है ना, इसको ठीक से देखा जाए, समझा जाए, है ना, ए और बी। तो अब यहां हम लोग रूल जानते हैं, एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं सेट थ्योरी में, ठीक है। और यहां हमारा सैंपल स्पेस, आपको हम प्रोबेबिलिटी के बारे में बताए हैं कि पीई अगर लिखते हैं तो ऐसा लिखा था एन ई बाय एन एस, जो यहां है वही यहां है, देख रहे हैं ये चीज। तो अगर हम सबको एन एस से डिवाइड कर दें, एन ए यूनियन बी को एन एस से डिवाइड कर दें, यहां एन ए के पास भी, इसके डिनोमिनेटर में भी एन एस, इसके भी डिनोमिनेटर में एन एस और इसके भी डिनोमिनेटर में एन एस ला दिए हम। तो अब आप गौर कीजिए, ये ई है तो पीई लिखाया, यहां कौन है, ए यूनियन बी। तो ई का जगह ए यूनियन बी ले लिया तो मैं पी ए यूनियन बी से लिख देता हूं। और ये देखिए ई के जगह पे ए ले लिया तो इसका नाम हम पी ए दे दिए और इसको हम पी बी दे दिए और इसको पी ए इंटरसेक्शन हम बी दे दिए। इस तरह से आप ये देख रहे हैं पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला हो गया, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो इस तरह से आपने देखा ये फॉर्मूला बड़ी आसानी से प्रूफ हो गया पी ए यूनियन बी का, ठीक है। तो आगे अब हम इसको देखते हैं नेक्स्ट। आइए इस पर क्या क्या इससे रिजल्ट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप सबसे आग्रह है कि इसको अच्छे से याद रखिए। पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। थोड़ा सा हम इस पिक्चर के बारे में जिक्र करते हैं, आइए इसको थोड़ा हम ढंग से देखें, है ना। आप सेट थ्योरी में जो बच्चे देख चुके होंगे वीडियो सेट थ्योरी का, वो सेट थ्योरी में देखे होंगे कि इसको हम, ये वाला जो हिस्सा है इसको ए माइनस बी कहते हैं, ये हिस्सा नहीं, इसको ए माइनस बी कहते हैं। और ये बीच का हिस्सा ए इंटरसेक्शन बी कहलाता है और इधर का जो ये हिस्सा है इसको आप बी माइनस ए कहते हो, है ना। ये ए माइनस बी है, ये आपको ए इंटरसेक्शन बी है और ये आपका कौन है, बी माइनस ए है। अब थोड़ा सा इसके अलजेब्रा को और क्लियर करते हैं, देखिए क्या क्या रिजल्ट होता है। नोट यहां से निकलेगा, आइए क्या नोट है, कहता है इफ, है ना, A and B are mutually exclusive event। तो एक्सक्लूसिव किसको कहते हैं? दो इवेंट्स एक्सक्लूसिव कहलाता है यदि उस दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं हो, जिसको सेट थ्योरी की दुनिया में डिसजॉइंट कहा जाता है, उसी को प्रोबेबिलिटी की दुनिया में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहा जाता है। बात समझे कि नहीं, सेट थ्योरी का डिसजॉइंट और प्रोबेबिलिटी का म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, बोथ आर सेम। तो यहां पे कहता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, इसका मतलब हुआ कि ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, और कुछ भी कॉमन नहीं है तो इसका मतलब उसका इंटरसेक्शन फाइव होगा। उसका इंटरसेक्शन क्या होगा, फाइव। तो हम लिखेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स दैट इज ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 implies that पी ए इंटरसेक्शन बी अगर हम निकालें तो यह आपको 0 के बराबर होगा, है ना। यदि दो इवेंट्स का इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी 0 आता है तो वह म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो आइए यहां पर हम एक नया डेफिनेशन निकालते हैं। इन दिस केस, इस केस में पी ए यूनियन बी निकाला जाए तो पी ए यूनियन बी में क्या होगा, ये तो 0 हो गया तो बच क्या गया, पी ए प्लस पी बी, है ना, पी ए प्लस पी बी। अब जैसे मान लो एक एग्जाम में आप भी बैठ गए और हम भी बैठ गए, अब एग्जाम तो दोनों दे रहे हैं हम, और कोई कह दे कि इसके पास होने का चांस इतना है, इसके पास होने का चांस इतना है,
तो दोनों में से किसी एक के पास होने का चांस, दोनों में किसी एक के पास होने का चांस क्या है? तो किसी एक का पास, या ऐसा क्वेश्चन दे दे दोनों में से कम एक का पास, दोनों सेंटेंस अलग अलग है, दोनों में से कम एक के पास होने का चांस, कम से कम एक कह दिया तो इसका मतलब ए पास हो जाए तो भी चलेगा और बी पास हो जाए तो भी चलेगा और दोनों पास हो जाए तब भी चलेगा। अगर वही कहता कि केवल एक पास हो तो ए को पास कराते, बी को फेल करवाते, बी को पास कराते, ए को फेल करवाते। तो ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी जब आएगा, या यूं कहें कि जहां कहीं भी इंडिपेंडेंट इवेंट्स आएगा तो इंटरसेक्शन का मैटर होगा, और तब वहां हम मल्टीप्लाई करके करेंगे, प्लस करके नहीं, ठीक ना। मैक्सिमम टाइम ऐसा होगा आपके साथ कि जहां एंड वर्ड आएगा वहां आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है मैक्सिमम टाइम, और जहां आता है या वर्ड वहां पे एडिशन करना पड़ता है मैक्सिमम टाइम, ठीक है। तो बहुत जगह इस तरह की बातें आएंगी, उस पर हम बात करेंगे धीरे धीरे, जैसे जैसे उसके प्रॉब्लम्स को समझेंगे और क्लियर होगा, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, तो कॉन्सेप्ट को पहले क्लियर कर लेते हैं और फिर आपको ढेर सारा प्रॉब्लम हम बना करके एक अलग से वीडियो ही अपलोड कर देंगे। तो थ्योरी पहले आप समझ लीजिए। आइए देखिए, यहां ये आपको पी ए प्लस पीबी हो गया। नेक्स्ट नोट, अभी उस पिक्चर को हमने मिटा दिया, फिर एक बार पिक्चर को देख लिया जाए। ये है ए, ये है बी, और ये वाला हिस्सा आपका ए माइनस बी था, ये आपका ए इंटरसेक्शन बी था, और ये वाला आपका बी माइनस ए था। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हमसे यहां पूछ दिया जाए कि पी ए माइनस बी क्या होगा, या इसी को दूसरे सिंबल में पी ए इंटरसेक्शन बी डैश पूछ दे तो क्या होगा, या ओनली पी ए का, ओनली इसको हम इस तरह से लिख दें, द occurrence of only event ए, ओनली वर्ड आ गया, केवल ए के आने का चांस। तो गौर करिए आप, ये पूरा ए है, ये ए पूरा है, गोल घुमा हुआ पूरा ए है, उस पूरे ए में से ये बीच वाला इंटरसेक्शन हटा दें। ये ए इंटरसेक्शन भी क्या है, ए का भी है और बी का भी है, दोनों का है, इसको बीच में से हम निकाल दें तो इट मीन्स टोटल पी ए में से पी ए इंटरसेक्शन बी घटा देना है। तो देखिए ओनली ए का ऑकुरेंस निकल गया। उसी तरह अगर हमसे पी बी माइनस ए बोलता, पी बी माइनस ए, तो क्या लिखते, पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे लिखते। और जब हमको कहता द ऑकुरेंस ऑफ ओनली ए और ओनली बी, ओनली ए और ओनली बी, तो द ऑकुरेंस ऑफ, है ना, द ऑकुरेंस ऑफ ओनली ए और ओनली बी। तो इस स्थिति में दोनों को जोड़ दिए, और आया ना, देखो और, तो ओनली ए ओनली बी को जोड़ दो तो पी ए प्लस पी बी, और ये आपको दो बार लिखा गया है तो -2 पी ए इंटरसेक्शन बी, ये हो गया, ठीक है ना। ये आपको द ऑकुरेंस ऑफ ओनली ए और ओनली बी निकल गया। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। अभी हम ये दो सेट पर बताए हैं आपको। अब आइए थोड़ा हम 3 सेट्स पर इसको देख लेते हैं। 3 सेट्स पर क्या है, 2 सेट्स पर और भी कुछ बातें लिखी जा सकती हैं, ठीक है। रिजल्ट्स, जैसे मान लीजिए एक नोट अगर हम लिख लें यहां से, और भी तो इस तरह का नोट हो सकता है कि पी ए इंटरसेक्शन बी जो है, अगला नोट पी ए इंटरसेक्शन बी, वह हमेशा ही पी ए चाहे पी बी से कम या बराबर होगा, और ये जो है कम होगा पी ए यूनियन बी से कम होगा, और यह भी जो है आपको पी ए प्लस पी बी से कम होगा, ठीक है ना। यह चीज, ये एक रिजल्ट इनइक्वलिटी के लिए हुआ कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी इसका क्या है, पी ए यूनियन बी का, तो यह, और मिनिमम प्रोबेबिलिटी क्या है, तो ये, ठीक है। ए यूनियन बी का, ए और बी का मिनिमम चांस, ए और बी का मिनिमम चांस ये है और मैक्सिमम चांस ये है। तो ये कई बार मिनिमम मैक्सिमम से रिलेटेड क्वेश्चन, हालांकि अभी तक मैंने देखा नहीं है डिफेंस के एग्जाम में, हायर लेवल के एग्जाम में कई बार क्वेश्चन देखा है, बट इस तरह का आपको कॉन्सेप्ट वहां यूज होता है, इसको आप याद रखिए फॉर्मूला को पहले। नेक्स्ट नोट में जब हम आएंगे तो अगला नोट हमारा है
A, B and C are three events associated with a sample space of any random experiment. लिख सकते हैं, नहीं लिखने कोई दिक्कत नहीं है. associated with a sample space, then अब यहां से फॉर्मूला फिर जनरेट हो जाएगा पी ए यूनियन बी यूनियन सी. याद रखना इसको बहुत आसान है. सबसे पहले सिंगल का आप ऐड कर लो, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी. जब भी आप ऑड नंबर ऑफ सेट सेलेक्ट करोगे तो प्लस करना होगा, इवन नंबर ऑफ सेट सेलेक्ट करोगे तो आपको माइनस करना होगा. अब दो सेट लेके चलेंगे तो माइनस का साइन देना पड़ेगा. इवन नंबर ऑफ सेट्स है तो पी ए इंटरसेक्शन बी, पी बी इंटरसेक्शन सी माइनस पी सी इंटरसेक्शन ए. तो दो इवेंट्स ए बी सी में से दो इवेंट कैसे चुन सकते हैं, या तो ए बी या बी सी या सी है. आपके ये बी ए बी ए बराबर है भाई, है ना. तो पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी बी इंटरसेक्शन माइनस पी सी इंटरसेक्शन, दोनों में डबल था, इसलिए माइनस लगा. अब आएगा 3 सेट. तो 3 सेट जब लीजिएगा तो फिर ऑड नंबर ऑफ सेट्स है तो इसको आप प्लस के साथ लिख दीजिए. ये फॉर्मूला जनरेट हो गया. अब यहां नोट क्या है सो देखिए. अगर कह दे इफ ए बी एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है ना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. तो ऐसी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कह दिया, इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी भी फाई होगा, बी इंटरसेक्शन सी भी फाई होगा और सी इंटरसेक्शन ए भी फाई होगा. सब फाई हो जाएगा. और जब सब फाई हो जाएगा तब आपको क्या हो जाएगा, देन पी ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी ही रह जाएगा. और अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, दोनों वर्ड यूज कर दिया, एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, तब पी ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी बराबर 1 हो जाएगा. लास्ट में 1. क्लियर. तो इस तरह से आप ये देख रहे हैं एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी. तो इस पर हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को देखेंगे. आइए कुछ क्वेश्चंस को भी मानिए हम देखते हैं, है ना. यहाँ पे हमारे पास बुक अवेलेबल है, ये डॉक्टर केसी सिन्हा सर का बुक है. तो इसमें हम एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी से कुछ क्वेश्चंस को आपको यहाँ हेल्प के लिए आपको बता देते हैं. और फिर आप जो डिफेंस के हमारे स्टूडेंट हैं उनके लिए हम स्पेशली आर.एस. अग्रवाल का एस्चन का जो है उसको भी हम आपको सॉल्व करके जल्दी ही वीडियो अपलोड कर देंगे हम, ठीक ना. तब तक आप लोग इस वीडियो को देख करके ज्यादा से ज्यादा आप कोशिश कीजिए कि इसके कॉन्सेप्ट को हम क्लियर कर लें. आइए प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग, ठीक है. प्रॉब्लम आइए देखते हैं. प्रॉब्लम चलिए फर्स्ट क्वेश्चन जैसे इसका दिया है कि इफ पी ए इक्वल टू 3/8 दे दिया पी ए, और पी बी आपको 1/3 दे दिया 1/3, और पी ए इंटरसेक्शन बी आपको पी ए इंटरसेक्शन बी जो है वह 1/4 दे दिया. और तब आपसे पूछा कि पी ए यूनियन बी व्हाट, ठीक है, और पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश ये भी पूछ दिया है आपको. ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश दोनों का वैल्यू पूछ दिया. तो थोड़ा ठीक से देखिए आप, पी ए यूनियन बी है ना. तो अभी अभी हम पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला पढ़े. क्या पढ़े हैं, पी ए 3/8 प्लस पी बी 1/3 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी तो 1/4. अब अगर इसका कैलकुलेशन कर दिया जाए तो 3 तिया 9 8 17 के नीचे 24 माइनस 1/4 हो गया, ठीक है. अब अगर हम ये 17 में से 6 घटा दें तो 11 के नीचे 24. तो इस तरह से ये सॉल्यूशन हो गया, बड़ी आसानी से बन गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, हम पूरे क्वेश्चंस को लिखेंगे नहीं, बोर्ड पे लिखेंगे तो ज्यादा हमारा टाइम बर्बाद होगा.
तो हम आपको यहां पे क्या करते हैं, क्वेश्चन सुनाते हैं। सुनिए क्वेश्चन। द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट विल पास इन मैथमेटिक्स इज 3/5। एक स्टूडेंट का मैथमेटिक्स में पास होने का चांस 3/5 दे दिया। इट मीन्स PM नाम दे दिया जाए उसको, मैथमेटिक्स का दिया तो 3/5 हमने कर दिया इसे, ठीक है। अब आगे सुनिए। एंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल पास इन इंग्लिश इज 1/3। तो इंग्लिश में पास होने का चांस आपको PE नाम दे दीजिए, और वह दे दिया आपको 1/3। PE कितना दे दिया, 1/3। ये देख रहे हैं आप। और आगे सुनिए क्या कहा। इफ द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल पास इन बोथ, जो ही बोथ आया इंटरसेक्शन, तो आप कहिएगा क्या, PM इंटरसेक्शन E जो है वह आपको 1/8 हो गया। तब क्वेश्चन आगे पूछा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल पास एट लीस्ट वन सब्जेक्ट। एट लीस्ट वर्ड आया, यूनियन का मैटर हो गया, तो अब हमको PM यूनियन E निकालना है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जितने भी बच्चे हमारे व्यूअर हैं जो देख रहे होंगे इस वीडियो को, तो क्वेश्चन आप खुद से बना सकते हैं, इसको आगे आप खुद बढ़ा सकते हैं। तो हम आगे नहीं बताएंगे आपको, आगे खुद कैलकुलेशन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 3rd नंबर। ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए पैक ऑफ कार्ड्स। ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए पैक ऑफ कार्ड्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी that it is black or a king, that it is a black or a king। क्वेश्चन अगर आप समझ रहे हैं तो बड़ी आसान है। सुनिए, उसने कहा कि ब्लैक या किंग आने का चांस क्या है यदि एक कार्ड इज ड्रॉन, एक कार्ड निकाला गया। टोटल कार्ड कितने होते हैं, 52 में से एक कार्ड निकाला गया, तो NS यहां आपको सैंपल स्पेस की संख्या 52C1, जिसको आप सॉल्व करिएगा तो 52 हो गया, 52। ठीक है। अब आगे सुनिए, कहता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ब्लैक और ए किंग। ब्लैक कितने होते हैं जी, ब्लैक का मतलब आप यहां स्पेड समझने की भूल कतई मत कीजिएगा। ब्लैक में आपको दो तरह के सूट आ जाते हैं, क्लब्स भी और स्पेड भी। इट मीन्स चिड़िया भी और कालापन भी। तो टोटल आपको 26 ब्लैक हो गए, नहीं। और 26 ब्लैक में से एक ब्लैक चुनने का तरीका कितने, तो 26C1। तो ब्लैक का नाम अगर हम NB दे दें तो 26C1 कहेंगे हम, 26C1। और 26C1 का सॉल्यूशन 26 हो गया। ठीक है, ब्लैक तो चुना गया 26 तरीके से। अब किंग का नाम अगर NK दे दें हम, किंग का नाम, तो किंग कितने हैं जी, 4। कितने किंग हैं, 4। तो 4C1, 4 किंग में से एक 4, एक किंग चुनने का तरीका 4 हो गया। अब आप हमको ये बताइए कि कितने ऐसे कार्ड्स हैं, कितने ऐसे कार्ड्स हैं जो ब्लैक भी है और किंग भी है, ब्लैक भी है और किंग भी है, इंटरसेक्शन। तो आपको पता है कि प्रत्येक सूट के पास एक एक किंग होता है ना। चिड़िया के पास भी एक किंग और स्पेड के पास भी एक किंग, कालापान के पास भी, जिसको आप कहते हैं। तो चिड़िया के पास भी एक और कालापान के पास भी एक। तो दो ऐसे कार्ड्स हमारे पास अवेलेबल हैं जो ब्लैक के साथ साथ किंग भी है, वो ब्लैक भी है और किंग भी है। तो NA इंटरसेक्शन भी, NA इंटरसेक्शन नाम मत दीजिए, B इंटरसेक्शन के कह दीजिए, ब्लैक इंटरसेक्शन किंग। तो ये आपके पास दो है। क्लियर हो गया यहां तक। अब आप फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, P है ना, A यूनियन, A बार बार लिख रहे हैं हम, B यूनियन K कहते हैं। तो क्या दिखाएगा, पहले तो आपको PB प्लस PK माइनस PB इंटरसेक्शन K, ऐसे ही ना बोलेंगे। तो यहां पे लिखाएगा 26 के नीचे 52 प्लस 4 के नीचे 52 माइनस 2 के नीचे 52। एलसीएम सबका सेम है, सीधे सीधे ऐड कर लीजिए। 26 4 30 में से 2 गया, 28 के नीचे 52 और इसको कैंसिल करेंगे तो 4 7 जा और ये 13। तो
तो 7/13 आपको आंसर आ गया। ठीक है, तो लैंग्वेज आपको पकड़ना आना चाहिए। ठीक है, तो बार बार प्रैक्टिस करने से आपको लैंग्वेज कवर हो जाएगा, बहुत टफ काम नहीं है। उसी तरह अगला क्वेश्चन है, एक कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स बीइंग ए स्पेड और ए किंग। अ स्पेड और ए किंग, काला पान हो या फिर किंग हो। तो काला पान 13 है, किंग 4 है, और एक ही ऐसा कार्ड है जो काला पान होने के साथ साथ किंग भी है, काला पान होने के साथ साथ किंग भी है। तो बड़ी आसानी से क्वेश्चन बनेगा। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स को आप बड़ी आसानी से इस थ्योरम पर बना सकते हैं और आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहले आप प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन अगर इस थ्योरी से रिलेटेड ना बने तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर आप नोट कर दीजिए, लिख दीजिए। ठीक है, हम उस क्वेश्चंस को आपको वहीं पे आंसर रिप्लाई कर देंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखें और देख करके इस थ्योरी को अच्छे से समझें, और बढ़िया लगे तो ढेर सारा कमेंट्स कीजिए। आप लोगों का कमेंट्स हमें अच्छा लगता है पढ़ करके, तो आप कमेंट्स जरूर करें। और उसके बाद अगर कोई नेगेटिव कमेंट्स हो तो जरूर करें, क्योंकि मैं अपने आप में सुधार चाहता हूं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।